Hello everyone, I am your business studies mentor. Welcome you all once again on the platform Easily Learn with a Smile. This is उदय 2.0 जहां पे हम पढ़ रहे हैं बिजनेस स्टडीज चैप्टर 4 जिसका नाम है बिजनेस सर्विसेज। और आज जिस टॉपिक को हम पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है सम इंपॉर्टेंट बैंकिंग टर्म, जिसमें हम डिस्कस करेंगे आरटीजीएस और एनईएफटी के बारे में। लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं अपनी ऐप के बारे में, यानी हमारी इजिली ऐप को आपको कैसे डाउनलोड करना है, कैसे उसको ऑपरेट करना है। तो चलिए एक बार बता देते हैं। तो सबसे पहले आपको जाना है अपने प्ले स्टोर पे और प्ले स्टोर पे टाइप करना है इजिली, और जैसे ही आप इजिली टाइप करेंगे वहां पे हमारी ऐप अवेलेबल हो जाएगी इजिली के नाम से। और आप अपना नंबर यहां पे टाइप करेंगे जो कि आपको यहां पे दिखाई देगा। जैसे ही नंबर टाइप करेंगे सेंड ओटीपी बटन दबाएंगे, वैसे ही आपको कुछ इस तरीके से इंटरफेस नजर आएगा। मैं इधर आ जाता हूं, जिसमें आपको अपनी बेसिक डिटेल लाइक नेम, ईमेल आईडी, जेंडर, लोकेशन आप ऑन रखेंगे तो लोकेशन ऑटोमेटिकली ले लेगा। अगेन यू विल टाइप योर नंबर एंड वेरीफाई ओटीपी पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से ओटीपी यहां पे जनरेट हो जाएगा, और इस पे जैसे ही वेरीफाई करेंगे तो आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। आफ्टर क्रिएटिंग योर अकाउंट, इसके बाद आपको 3 तरीके के प्लेटफॉर्म नजर आएंगे, जिसके अंदर हमारा कॉम्पिटिटिव, प्रोफेशनल और ये टाइप की एग्जाम, ये सारे प्लेटफॉर्म नजर आएंगे। जिसमें आप क्या कर सकते हैं, जिस भी स्टूडेंट आप जिससे ही बिलोंग करते हैं, कॉमर्स से, साइंस से, या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कराना चाह रहे हैं, तो वो वाला आपको सेलेक्ट कर लेना। सपोज यू आर द स्टूडेंट ऑफ 11th-12th, तो आपको यहां पे सेलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद आपको ये डिफरेंट बैचेस नजर आएंगे, जिसमें उदय, शिखर और साइंस के प्रारंभ एंड टॉपर बैचेस नजर आएंगे। मींस आपने अगर उदय सेलेक्ट कर लिया सपोज, तो आपको यहाँ पे क्लास पूछेगा कि क्लास कौन सी है, 11th या 12th, तो आप जो भी क्लास है यहाँ पे फिल कर दीजिएगा। उसके बाद ये सारे सब्जेक्ट आपको यहाँ पे नजर आएंगे, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडी, इकोनॉमिक्स, और इन सब की फीस थी बच्चों 8,999। लेकिन ये कोर्स अभी आपको फ्रीली अवेलेबल कराया जा रहा है अगर आप हमारा कूपन यूज करते हैं जिसका नाम है फ्री इजिली। जैसे ही आप फ्री इजिली कूपन डालेंगे तो ये कोर्सेज आपको मिलने वाले हैं एकदम फ्री, और आप बिल्कुल ही हैजल फ्री, यानी आप ट्रैवलिंग में भी मोबाइल के थ्रू हमारी क्लासेस को क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं अब हमारी ऐप के थ्रू। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और आज की क्लास का टॉपिक है बच्चों, द इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ टुडेज क्लास इज सम इंपॉर्टेंट बैंकिंग टर्म, जिसका नाम है आरटीजीएस। तो आरटीजीएस का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये समझ लेते हैं। आरटीजीएस मतलब रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। अब ये रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट होता क्या है, तो चलिए समझते हैं। तो आरटीजीएस मींस व्हाट। तो सबसे पहले अगर मैं आरटीजीएस की बात करूं तो आरटीजीएस का मतलब रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट सिस्टम है, जिसके अंदर हम ऑनलाइन सिस्टम है ट्रांसफरिंग ऑफ फंड का। यानी अगर आप अपने किसी फ्रेंड को पैसे ट्रांसफर करना चाहते हैं किसी दूसरे लोकेशन पे, सपोज इफ यू आर इन दिल्ली और आप मुंबई में ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो यू कैन यूज दी 2 सर्विसेज, जिसमें से एक है आरटीजीएस। तो आरटीजीएस में क्या होता है कि आप पैसे को ऑनलाइन ट्रांसफर कर सकते हैं बैंक के साथ जाके, यानी बैंक आपको ये सुविधा देता है कि आप आरटीजीएस का यूज करिए और उस पैसे को अपने किसी भी फ्रेंड को, किसी भी रिलेटिव को, किसी भी फैमिली मेंबर को ट्रांसफर कर सकते हैं, वो भी इंस्टेंटली। इंस्टेंटली मतलब फौरन के फौरन, इंस्टेंटली का मतलब फौरन के फौरन, और इन रियल टाइम, इसी को हम बोलते हैं रियल टाइम। तो रियल टाइम में आप किसी को भी पैसे ट्रांसफर करने के लिए जो माध्यम का यूज कर सकते हैं, जो प्लेटफॉर्म का यूज कर सकते हैं, उसका नाम है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं आरटीजीएस। तो किसी भी बैंक में अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं पैसे को, एक बैंक से दूसरे बैंक में रियल टाइम में और ग्रॉस बेसिस पे। अभी हम इसको डिटेल में समझेंगे कि रियल टाइम क्या होता है एक्चुअली, और ये ग्रॉस बेसिस क्या होता है। तो सब कुछ समझ में आने वाला है, जस्ट सी द क्लास, लास्ट क्लास को देखिए, उसके बाद आप ये एग्जैक्टली समझ पाएंगे व्हाट इज रियल टाइम एंड व्हाट इज ग्रॉस बेसिस। तो चलिए शुरू करते हैं, और सबसे पहले जानते हैं सम इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट आरटीजीएस। आरटीजीएस के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। सबसे पहली बात आती है इसके अंदर, सबसे पहली बात आती है कि आरटीजीएस सिस्टम जो है मेंटेन एंड ऑपरेटेड बाय आरबीआई। जैसे कि आरबीआई इज वन ऑफ द एपेक्स बैंक, जो कि एपेक्स बैंक है जो हमारी पूरी बैंकिंग स्ट्रक्चर को देखती है, तो यही इसको मेंटेन एंड रेगुलेट करता है। तो इसका मतलब आरटीजीएस में किसी भी टाइप की डिसऑनेस्टी नहीं हो सकती। ये एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम है, ये एक फेयर सिस्टम है, जिसके थ्रू हम पैसे को सेफली एक जगह से दूसरी जगह ऑनलाइन ट्रांसफर कर सकते हैं, फ्रॉम वन बैंक टू अनदर बैंक, फ्रॉम टू एनी मेंबर, किसी को भी, चाहे वो आपका दोस्त हो, फैमिली मेंबर हो, रिलेटिव हो। लेकिन होता कैसे है, अब इसकी यहां पे एग्जांपल से समझ लेते हैं। सपोज यू आर दी अकाउंट इन एसबीआई, आपका अकाउंट है एसबीआई, जो लोकेशन है वो है आपकी दिल्ली। तो आप क्या करेंगे, दिल्ली से आप पैसे ट्रांसफर करना चाह रहे हैं किसी दूसरी बैंक में जिसका नाम है एक्सिस बैंक।
एक्सिस बैंक जो जिसकी लोकेशन है मुंबई ले लेते हैं, मुंबई में लोकेशन है। अब इसको पैसे आप भेजना चाहते हैं तो ये कैसे भेजेंगे, यानी ये आप पैसे भेजना चाह रहे हैं फ्रेंड्स को। तो फ्रेंड्स से सबसे पहले आप कुछ बेसिक डिटेल लेंगे, डिटेल में उसका नेम पूछेंगे, जिस नेम से उसका बैंक अकाउंट रजिस्टर्ड है, यानी उसका करेक्ट नेम पूछेंगे। उसके बाद उसका अकाउंट नंबर पूछेंगे, अकाउंट नंबर क्या है, और लास्टली आप उसका आईएफएससी कोड पूछेंगे। आईएफएससी कोड जो हर बैंक का अलग अलग होता है। तो ये 3 डिटेल लेके आप एसबीआई के साथ रजिस्टर्ड करवाएंगे, यानी बेनिफिशियरी नेम, बेनिफिशियरी नेम रजिस्टर्ड कराएंगे, जिस नाम को आप ये पैसे ट्रांसफर करना चाह रहे हैं। जनरली बैंक जो है आधे घंटे में बेनिफिशियरी का नाम रजिस्टर्ड कर देते हैं। तो जैसे ही उसका नाम रजिस्टर्ड हो जाएगा एसबीआई के साथ, यानी उसका नेम, अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड बैंक रजिस्टर्ड कर देगा, यानी बेनिफिशियरी जब रजिस्टर्ड हो जाएगा तो आप इजीली आरटीजीएस के माध्यम से अपने फ्रेंड्स को पैसे भेज सकते हैं थ्रू आरटीजीएस, यानी जिसका नाम है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। अब रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट है तो यानी इसका मतलब ये है कि ये पैसे जो हैं इंस्टेंटली उसके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे, उसके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। अब इसकी बात कर लेते हैं मिनिमम अमाउंट, यानी इसका जो टाइम होता है, जनरली इस टाइम को आपको नोट करना है कि 8 बजे से ये सर्विस शुरू होती है बैंक में और जनरली 4 PM तक ये कंटिन्यू रहती है। यानी इस सर्विस को यूज करने के लिए आपको जैसे ही बैंक आपकी ओपन होती है और 4 बजने में अभी टाइम है तो आप ये आरटीजीएस सर्विस का यूज कर सकते हैं बैंक के साथ। आजकल हर बैंक ने जनरली, चाहे वो पब्लिक सेक्टर की बैंक हो चाहे वो प्राइवेट सेक्टर की बैंक हो, सारी बैंकिंग ये सर्विसेज यूज करती हैं जिसका नाम है आरटीजीएस। लेकिन इसके लिए आपको 4 बजे से पहले पहुंचना पड़ेगा बैंक में। इसके बाद आप कोई भी मिनिमम अमाउंट, इसके लिए मिनिमम अमाउंट की लेकिन सेट किया है। इसके अंदर ऐसा नहीं है कि अगर मैं 50,000 भेजना चाह रहा हूं या 1 लाख भेजना चाह रहा हूं तो आई कैन नॉट यूज आरटीजीएस। यहां पे मिनिमम अमाउंट फॉर ट्रांसफरिंग फंड इज रिक्वायर्ड 2 लाख, यानी मिनिमम आपको कम से कम 2 लाख रुपए भेजना पड़ेंगे, तभी आप आरटीजीएस सर्विसेज का यूज कर सकते हैं। यानी 2 लाख से कम आरटीजीएस में नहीं होता है। इसके बाद अगर हम बात करें मैक्सिमम अमाउंट की, तो मैक्सिमम अमाउंट की कोई लिमिट नहीं है, नो लिमिट, यानी इससे ज्यादा आप कुछ भी भेज सकते हैं और पैसा जो है आपका ये इंस्टेंटली भेज दिया जाएगा। इंस्टेंटली मींस फौरन के फौरन आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो दिस इज द सर्विसेज ऑफ आरटीजीएस जिसको आप यूज कर सकते हैं व्हेन यू आर गोइंग टू ट्रांसफर फंड फ्रॉम वन बैंक टू अनदर बैंक, फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन, जिसको हम जानते हैं आरटीजीएस के नाम से, और इट इज ऑपरेटेड बाय आरबीआई। तो कोई भी घबराने की बात नहीं है, इट इज फेयर, ट्रांसपेरेंट एंड ऑनेस्ट सिस्टम। चलिए इसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करें तो इसको पहले मैं यहां क्लियर कर देता हूं, जस्ट वेट सो दैट इसको आप इजीली देख सकें। यस, नाउ अब हम बात करते हैं कुछ अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में रिलेटेड टू आरटीजीएस। अब यहां पे जो सेटलमेंट होता है, तो यहां पे जो सेटलमेंट होता है आरटीजीएस में वो कॉन्टिन्यूस होता है, यानी 1 to 1 ट्रांजैक्शन होता है। जैसे ही आप आरटीजीएस करेंगे तो आपके लिए वेट नहीं करेगी बैंक, यानी दूसरे कस्टमर का वेट नहीं करेगी कि वो आएंगे तो फिर वो बंच बना के भेजेंगे 5-6, ऐसा नहीं होगा। यानी आपका ट्रांजैक्शन आप एकदम 1 to 1 कर सकते हैं और उसका सेटलमेंट जो है कंटिन्यूअस रियल टाइम पे होता है, यानी जैसे ही आप ट्रांसफर करेंगे वो पैसे उस अकाउंट में इंडिविजुअली पहुंच जाएंगे। वहां पे आपको किसी बंदे से मिलने की जरूरत नहीं है, मीटिंग करने की जरूरत नहीं है, यानी किसी भी इंडिविजुअल बंदे को आप 1 to 1 बेसिस पे रियल टाइम में ग्रॉस बेसिस पे पैसे को भेज सकते हैं। तो सेटलमेंट यहाँ पे क्या होता है बच्चों, 1 to 1 ट्रांजेक्शन पे होता है। ऐसा नहीं है कि भैया बंच ऑफ ट्रांजेक्शन होंगे तब बैंक भेजेगी, तो यहाँ पे आप रियल टाइम में 1 to 1 ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। सम अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट आरटीजीएस इज रियल टाइम। व्हाट इज रियल टाइम? अब रियल टाइम को अच्छे से समझ लेते हैं। रियल टाइम वैसे मैं बता चुका हूं, द प्रोसेस ऑफ इंस्ट्रक्टिंग द टाइम दे आर रिसीव रेदर देन सम लेटर टाइम, यानी जो आपका ट्रांजैक्शन है वो लेटर टाइम में नहीं होता, वो जैसे ही आप इंस्ट्रक्ट करेंगे बैंक को वो उसी टाइम उसको प्रोसीड कर देगा, यानी रियल टाइम में ही वो पैसे वहां पे पहुंच जाएंगे। सो मनी रीच द बेनिफिशियरी इंस्टेंटली, और जो पैसा है
वो बेनिफिशियरी के अकाउंट में, बेनिफिशियरी जिसको आप भेजना चाह रहे हैं वो उसके अकाउंट में इंस्टेंटली पहुंच जाएगा। इसके लिए बेनिफिशियरी का बैंक जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा और वो बेनिफिशियरी के अकाउंट में 2 घंटे के अंदर पैसे ट्रांसफर करने की जिम्मेदारी ले लेगा। यानी बेनिफिशियरी को जब हम ट्रांसफर करेंगे तो ऑल्दो इट इज सेंड इंस्टेंटली, लेकिन अगर 2 घंटे के अंदर नहीं आए तो फिर वहां पे प्रॉब्लम हो सकती है बैंक के साथ। तो जनरली यहां पे इंस्टेंटली ही ट्रांसफर कर दिया जाता है पैसा, लेकिन सम टाइम डिले हो गया तो वो 2 घंटे के अंदर बैंक उस बेनिफिशियरी के अकाउंट में क्रेडिट करेगी। इसके बाद अगर हम बात करें ग्रॉस सेटलमेंट की, तो ग्रॉस सेटलमेंट का मतलब वही होता है जो मैंने अभी आपको बताया कि ट्रांजैक्शन यहां पे 1-to-1 बेसिस पे किए जाते हैं विदाउट मीटिंग, ये मीटिंग है, विदाउट मीटिंग विद एनी अदर ट्रांजैक्शन, यानी किसी दूसरे ट्रांजैक्शन का वेट नहीं किया जाता। मींस जो आपका पैसा है जैसे ही आप बैंक में पहुंचेंगे तो बैंक आपसे ये नहीं कहेगा कि भैया 1 घंटे के बाद भेजे जाएंगे, बंच ऑफ ट्रांजैक्शन भेजे जाएंगे एक साथ, जिनके सबके आरटीजीएस आ गए उनके सबके साथ किए जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। ये सर्विसेज इंडिविजुअली अवेलेबल है, यानी 1-to-1 ट्रांजैक्शन के लिए अवेलेबल है। जैसे आप जाएंगे वहां पे आप यूज कर सकते हैं, अपने फंड को भेज सकते हैं, फंड सेटलमेंट हो जाएगा आपका, और ये जो है सबसे पहले आरबीआई के अकाउंट में जाएगा और आरबीआई से इररिकवरेबल होना मुश्किल है। यानी जो हम आरटीजीएस करते हैं तो आरटीजीएस डायरेक्ट, जैसे मैंने एग्जांपल में बताया था, एक्सिस बैंक में अगर ट्रांसफर करना चाह रहे हैं अपने दोस्त को मुंबई में, तो पहले वो एक्सिस बैंक में डायरेक्ट नहीं जाता, वो डायरेक्ट आरबीआई के अकाउंट में जाता है। और जैसे ही आप आरटीजीएस करेंगे तो आपको ये ध्यान रखना है कि वहां पे एरर ना हो, क्योंकि वो आरबीआई के पास चला गया पैसा तो वहां पे वो इररिकवरेबल थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो उसके लिए प्रोसीडिंग करना पड़ेगी। तो इसलिए पहले आरबीआई के पास जाता है, आरबीआई फिर उसके बाद उस बैंक में ट्रांसफर करता है, किस बैंक में, जिसमें बेनिफिशियरी को वो रिसीव करना है। तो यानी इस तरीके से इसका पूरा इंटायर प्रोसेस होता है, यानी बीच में 2 बैंकों के आरबीआई यहां पे मॉनिटर करता है सब कुछ। इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट अबाउट आरटीजीएस इज मिनिमम एंड मैक्सिमम अमाउंट। तो मिनिमम अमाउंट मैंने आपको बताया था, फॉर आरटीजीएस वी नीड मिनिमम अमाउंट एटलीस्ट 2 लाख, यानी मिनिमम अमाउंट हमें कम से कम 2 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट होती है आरटीजीएस के लिए, और मैक्सिमम अमाउंट के लिए अभी कोई सीलिंग नहीं है, देयर इज नो लिमिट, मैक्सिमम आप कितना भी भेज सकते हैं। तो चलिए इसको पढ़ लेते हैं। आरजीएस सिस्टम इज प्रीमियरली मीन्ड फॉर लार्जर वैल्यू ट्रांजैक्शन, द मिनिमम अमाउंट टू बी रिमिटेड थ्रू आरटीजीएस इज 2 लाख, यानी जो बड़े अमाउंट होते हैं उसके लिए आरटीजीएस का यूज किया जाता है, और इसके लिए जो मिनिमम अमाउंट रिक्वायरमेंट है वो है बच्चों 2 लाख। 2 लाख से कम अगर आप पैसे ट्रांसफर करना चाह रहे हैं तो यू कैन नॉट यूज आरटीजीएस, उसके लिए आपको दूसरे मींस यूज करना पड़ेंगे। और अपर लिमिट जो है यानी मैक्सिमम अमाउंट जो आरटीजीएस के केस में, उसके लिए कोई सीलिंग नहीं है, यानी उसमें आप कितना भी अमाउंट ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें एसेंशियल इंफॉर्मेशन नीडेड बाय रेमिटेंस द कस्टमर, इसको मैं यहां से क्लियर कर देता हूं सो डेट यहां पे आपको विजिबल हो जाए। यस, अब यहां पे बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों एसेंशियल इंफॉर्मेशन नीडेड बाय रेमिटेंस द कस्टमर, यानी जिसको हमें पैसा पहुंचाना है तो उसके लिए हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट होती है इन केस ऑफ आरटीजीएस, जो कि मैंने अभी इनिशियली आपको बताया था। द रेमिटेंस कस्टमर, जिसको हमें पैसे भेजना है, हैज फर्निश्ड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन टू द बैंक अफेक्टिंग द आरटीजीएस रेमिटेंस, यानी ये सारी चीजें उसको भेजना पड़ेंगी। और वो सारी चीज में आपको क्या भेजना पड़ेगा, जस्ट वेट, आपको भेजना पड़ेगा अपना नेम, ठीक है, आईएफसी कोड, इसके बाद आपका अकाउंट नंबर, बैंक का अकाउंट नंबर। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको बेनिफिशियरी के तौर पर भेजना पड़ेंगी, किसको, जिससे आप पैसे ट्रांसफर करना चाह रहे हैं, यानी नेम, आईएफसी कोड और अकाउंट नंबर, ये तीनों डिटेल चाहिए ताकि वो जिस बैंक से वो ट्रांसफर हो रहा है तो वहां बेनिफिशियरी का नाम रजिस्टर कर दे सेंडर, और सेंडर फिर उस नाम पे उसको भेज देगा। तो ये सारी चीजें रेमिटेंस के लिए रिक्वायर्ड होती हैं। इसके बाद अगर हम बात करें सम इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट आरटीजीएस इज टाइम इन्वॉल्व इन ट्रांसफर ऑफ फंड, कितना टाइम लगता है आरटीजीएस के केस में। तो जैसे कि मैंने बताया, अंडर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस द बेनिफिशियरी ब्रांचेस आर एक्सपेक्टेड टू रिसीव द फंड इन रियल टाइम, यानी जनरली जो पैसा होता है वो रियल टाइम में ट्रांसफर कर दिया जाता है बेनिफिशियरी के अकाउंट में या उसके बैंक अकाउंट में, क्योंकि बेनिफिशियरी को हमें पैसा पहुंचाना है तो उसके अकाउंट में रियल टाइम में दे दिया जाता है नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में। एज सून एज फंड आर transfer by remitting bank, the beneficiary bank has to credit the
बेनिफिशियरी अकाउंट विद इन 2 आवर्स ऑफ रिसीविंग द फंड ट्रांसफरिंग द मैसेज। और अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो जो आपकी बैंक है जिसको पैसे हमने भेजे हैं, तो उस केस में आपको 2 घंटे के अंदर वो फंड को ट्रांसफर करना पड़ेगा। यानी अंडर स्पेशल सर्कमस्टेंसेस जो अगर दिक्कत आ जाती है तो 2 घंटे के अंदर अंदर वो आपको बेनिफिशियरी के अकाउंट में पैसा क्रेडिट करना पड़ता है व्हेन यू आर गोइंग टू ट्रांसफर फंड थ्रू आरटीजीएस। इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट एक्नॉलेजमेंट रिसीट, यानी इसके बाद क्या होता है, जब पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं द रिमिटिंग बैंक रिसीव ए मैसेज फ्रॉम आरबीआई दैट मनी हैज बीन क्रेडिट टू द रिसीविंग बैंक। यानी जो रिमिटिंग बैंक है जिसको हमने भेजे हैं पैसे, तो उसके पास आरबीआई के तरफ से मैसेज आ जाता है कि जो पैसे हैं वो ट्रांसफर हो गए हैं उसके अकाउंट में। तो दिस इज द एंटायर प्रोसेस ऑफ आरटीजीएस। इसके बाद सर्विस चार्ज की बात कर लें तो सर्विस चार्ज जो है बच्चों इनवर्ट ट्रांजैक्शन, यानी अगर बैंक टू बैंक कर रहे हैं तो उसके लिए आरटीजीएस का कोई चार्ज नहीं होता, लेकिन अगर आप कहीं बाहर की बैंक में यानी दूसरी बैंक के साथ ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, आरटीजीएस का यूज कर रहे हैं, तो उसमें एक सर्विस चार्ज आपको पे करना पड़ता है जो कि वेरी करता है बैंक टू बैंक। यानी हर बैंक का सर्विस चार्ज अलग होता है, उसके साथ आपको जीएसटी भी देना पड़ेगा जो कि बैंक टू बैंक वेरी करेगा। आई एम श्योर कि सर्विस चार्ज आप समझते होंगे, किसी भी सर्विसेज के लिए कुछ ना कुछ नॉमिनल चार्ज बैंक चार्ज करता है, वो आपको आरटीजीएस पे करना पड़ेगा। So this is just wait, this is all about RTGS. I'm sure कि RTGS आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। Now we move to the next topic, और next topic of today's class is some important banking terms. Again अब हम बात कर लेते हैं NEFT। तो NEFT का मतलब होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, विच यू कैन ऑल्सो यूज फॉर ट्रांसफरिंग ऑनलाइन फंड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। कैसे इसको हम करते हैं, कैसे इसको चलाते हैं, कैसे इस सर्विस का आप किसी बैंक में यूज कर सकते हैं, तो चलिए जानते हैं। तो NEFT का मतलब है बच्चों नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। अगेन ये भी एक सिस्टम है, बैंक के द्वारा सर्विसेज है जिसके अंदर आप फंड को ट्रांसफर कर सकते हैं एक प्लेस से दूसरी जगह या फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर अकाउंट, बट इट इज समहाउ डिफरेंट फ्रॉम आरटीजीएस। किस तरीके से ये डिफरेंट है, तो चलिए जानते हैं। तो यहां पे एक सिस्टम है, ऑनलाइन सिस्टम है, जिसमें हम ट्रांसफर फंड कर सकते हैं मनी को एक जगह से दूसरी जगह या एक बैंक से दूसरे बैंक में नेट बेसिस पे हम भेज सकते हैं। यानी इफ यू आर समवेयर मींस अगर आप दिल्ली में और आपकी बैंक अकाउंट है, जैसे कि हमने एग्जांपल ली थी एसबीआई का अकाउंट है दिल्ली में और ये अपने किसी फ्रेंड को पैसे भेजना चाह रहा है, तो उसके पास दो ऑप्शन रहेंगे। पहला तो है आरटीजीएस जो कि हमने बता दिया, इसके बाद वो यूज कर सकता है दूसरी सर्विस जिसका नाम है आरटीजीएस, जिसका नाम है एनईएफटी। अब यहां पे कैसे पैसे ट्रांसफर करेंगे, अब यहां पे पैसे ट्रांसफर करने के लिए अगेन मैं यहां पे बैंक ले लेता हूं जिसका नाम रख देते हैं एक्सिस बैंक। तो एक्सिस बैंक के थ्रू हम यहां पे पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, पैसे को ट्रांसफर कर सकते हैं एनईएफटी के थ्रू। अब एनईएफटी और आरटीजीएस में बेसिक डिफरेंस ये है कि एनईएफटी में जो पैसे ट्रांसफर होते हैं वो बच्चों बंच में होते हैं, यानी एक साथ नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन जब हो जाते हैं, मान ली एसबीआई के पास अगर आप पहुंचते हैं अकेले, यू आर द सिंगल कस्टमर, और अगर आप पहले कस्टमर हैं, वन कस्टमर हैं, पहले कस्टमर बने, लेकिन बैंक आपका क्या है, एक आपके ट्रांजैक्शन नहीं करेगा, उस केस में वो वेट करेगा कि दूसरे ट्रांजैक्शन आ जाए। मान लीजिए उसके पास 10 कस्टमर आ गए और 10 कस्टमर का वो एनईएफटी जो करेगा वो एक साथ कर देगा। यानी जो ट्रांजैक्शन होता है वो बच्चों क्या होता है, बंच में होता है, यहाँ पे एक साथ किया जाता है। यानी जब नंबर ऑफ कस्टमर कई सारे आ जाते हैं, उन सबको एनईएफटी कराना रहता है, तभी उसका बैंक वहां पे ट्रांसफर करता है। और एक विंडो होती है इसके अंदर, वो एक घंटे की विंडो होती है, यानी 7 से 8, जैसे कि 9 बजे से अगर 10 बजे से बैंक शुरू हो रही है तो पहला जो टाइम होगा भैया 10 AM से लेकर 11 बजे तक, यानी 11 AM तक, यानी इस विंडो के अंदर आपके पैसे ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। यानी अगर आप सुबह पहुंच जाते हैं 10 बजे और 10 बजे आप एनईएफटी करा देते हैं, तो एनईएफटी का मतलब है कि आपको 11 बजे तक वो प्रोसेस हो जाएगा, यानी वो 11 बजे तक उसके पास पैसे पहुंच जाएंगे। इसके अलावा अगर आप 11 बजे पहुंचते हैं, 11 AM पे पहुंचते हैं, तो भैया वो 12 बजे तक जितने भी कस्टमर आ रखे होंगे बैंक में, जितने भी एनईएफटी आ रखे होंगे, वो सब के सब ट्रांसफर कर दिए जाएंगे, एक साथ उनका पैसा भेज दिया जाएगा। तो यहाँ पे एक विंडो होती है, टाइम होता है, उस टाइम में हम किसी भी विंडो में पैसे भेज सकते हैं। जनरली ये टाइम जो होता है बैंक का, जैसे ही बैंक शुरू होती है 6:30 बजे तक रहता है, यानी 6:30 बजे तक आप मैक्सिमम 6:30 बजे तक, जब तक बैंक बंद नहीं हो जाती, जब तक आप ये एनईएफटी का यूज कर सकते हैं। और इसके लिए लेकिन आपको ध्यान रखना है कि एक पर्टिकुलर विंडो होती है 10 से 11, 11 से, यानी स्लॉट होते हैं, उस स्लॉट में आप पैसे भेज सकते हैं। 10 से 11, 11 से 12, 12 से 1, 1 से 2, इस तरीके से जो स्लॉट
स्लॉट होते हैं, उस स्लॉट में एनईएफटी बंच में बेचा जाता है, उसमें आप पैसे को ट्रांसफर कर सकते हैं। और इसके लिए जो मिनिमम अमाउंट है बच्चों, मिनिमम अमाउंट यहाँ पे कोई नहीं है, यानी यहाँ पे आपको 1000 2000 जितना भी पैसा है तो कितना भी मिनिमम पैसा आप भेज सकते हैं, यानी मिनिमम के लिए देयर इज नो लिमिट, यानी मिनिमम के लिए यहाँ पे कोई भी लिमिट नहीं है। लेकिन मैक्सिमम अमाउंट जनरली बैंक टू बैंक वेरी करता है, लेकिन वैसे जनरली 25 लाख तक होता है। तो यहाँ पे मैक्सिमम अमाउंट 25 है, लेकिन मिनिमम के लिए कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। आप 1 रुपया 2 रुपए 100 रुपए 50 रुपए कितने भी एनईएफटी के थ्रू आप पैसे भेज सकते हैं। लेकिन याद रखना है कि आपके जो पैसे होंगे वो एक स्लॉट में भेजे जाएंगे और एक बंच में भेजे जाएंगे बैंक के थ्रू, ठीक है। आई एम श्योर कि कुछ ये आपको एनईएफटी समझ में आ गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं सम इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट एनईएफटी, एनईएफटी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? द फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज नेट सेटलमेंट बेसिस। व्हाट इज नेट सेटलमेंट बेसिस? एनईएफटी फंक्शन ऑन नेट सेटलमेंट बेसिस एंड डिफरेंट फ्रॉम आरटीजीएस व्हिच फंक्शन इज ग्रॉस सेटलमेंट बेसिस। जैसे कि आपने पढ़ा था कि आरटीजीएस में ग्रॉस सेटलमेंट बेसिस पे होता है, यानी 1 to 1 ट्रांजैक्शन होता है, बट यहाँ पे नेट सेटलमेंट बेसिस पे होता है, यानी जैसे ही बंच ऑफ ट्रांजैक्शन होते हैं, यानी कई सारे ट्रांजैक्शन बैंक के पास हो जाते हैं, तो वो एक पर्टिकुलर विंडो के अंदर भेज दिए जाते हैं, यानी एक टाइम स्लॉट में एक साथ भेज दिए जाते हैं। यानी आपका सिंगल ट्रांजैक्शन नहीं किया जाएगा, यानी 10-15 जब एक घंटे में ट्रांजैक्शन इकट्ठा हो जाएंगे, एक्युमुलेट हो जाएंगे बैंक के पास, वो बैंक उन सबको एनईएफटी कर देगा, जो अगले ही एक घंटे में वहां पे पहुंच जाएंगे। इसके बाद अगर हम बात करें फुल इंफॉर्मेशन टू बी फर्निश्ड, कौन कौन सी इंफॉर्मेशन देना पड़ती है, तो यहाँ पे कंप्लीट डिटेल सच एज रिसीवर नेम, जिसको हमें पैसे भेजने हैं उसका नाम, उसका बैंक अकाउंट नंबर, उसका अकाउंट टाइप, सेविंग करंट कौन सा अकाउंट है वो भेजना पड़ेगा। इसके बाद बैंक में क्या नाम है, सिटी क्या है, ब्रांच क्या है, नेम क्या है, ये सारी डिटेल आपको फर्निश करना पड़ेगी जिस बैंक से भी आप उस को एनईएफटी करना चाह रहे हैं। यानी एनईएफटी के लिए आपको रिसीवर बैंक, यानी जो रिसीवर है जो पैसे को रिसीव करना चाहता है, उसका अकाउंट नंबर, उसके अकाउंट का टाइप, उसका बैंक अकाउंट में क्या नाम है, सिटी क्या है, ब्रांच क्या है, उसका नेम, पूरा नाम क्या है बैंक में, वो सब फर्निश करना पड़ेगा बैंक के साथ, और रिक्वेस्ट करना पड़ेगी ट्रांसफर ऑफ फंड की, और अमाउंट रीच टू द बेनिफिशियरी अकाउंट करेक्टली एंड फास्टर, और उसके पास फिर उस केस में करेक्टली जितना भी आप अमाउंट डालेंगे और वो तेजी से एक घंटे के अंदर पहुंच जाएगा। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ एनईएफटी। इसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं मिनिमम और मैक्सिमम अमाउंट की, तो मिनिमम अमाउंट जैसे कि मैंने बताया एनईएफटी के लिए देयर इज नो मिनिमम अमाउंट रिक्वायर्ड, यानी कोई सी भी छोटी छोटी वैल्यू आप पैसे भेज सकते हैं, यानी 10 रुपए 50 रुपए 100 रुपए 1000 2000 कितना भी मिनिमम अमाउंट हो सकता है। और अगर हम मैक्सिमम की बात करें, मिनिमम मैक्सिमम दोनों के लिए कोई लिमिट नहीं है, जनरली वैसे 25 लाख भी हो सकती है, होती है जनरली बैंक में ऑन द एनईएफटी ट्रांजैक्शन। फॉर यूजिंग एनईएफटी एन 11 डिजिट इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम आईएफएस कोड इज यूज, और इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है आईएफएससी कोड, जो कि जनरली एक बैंक से दूसरी बैंक में ट्रांसफर करने के लिए जनरली कॉमनली यूज किया जाता है। तो आई एम श्योर कि आईएफएससी कोड आपको अच्छे से पता होगा। इसके बाद अगर हम बात करें टाइम इन्वॉल्व इन ट्रांसफर ऑफ फंड, कितना टाइम लगता है, फंड ट्रांसफर नॉर्मली टेक प्लेस on the same day or at the most next working day, यानी जनरली सेम डे ही पैसा पहुंच जाता है या नेक्स्ट वर्किंग डे में इसमें पैसा पहुंच जाता है, डिपेंडिंग अपॉन द टाइम रिक्वेस्टिंग सच फंड ट्रांसफर, रिमिटिंग कस्टमर गेट द मनी बैंक इफ इट इज नॉट क्रेडिट टू द बेनिफिशियरी अकाउंट, और जो बैंक उसको पैसा भेज रही है अगर वो बेनिफिशियरी के अकाउंट में नहीं जाता है तो जिस बैंक से वो पैसा भेजा जाता है वो उसके अकाउंट में वापस आ जाता है। तो जनरली वैसे तो ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो ही जाता है, यानी बेनिफिशियरी के अकाउंट में पैसा पहुंच ही जाता है। अगर नहीं पहुंच रहा इन केस तो वो बैंक अकाउंट में उसी में आ जाता है जहां से वो ट्रांसफर किया गया है, तो आप वहां से जाके फिर पैसे ले सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें सर्विस चार्ज की, तो सर्विस चार्ज यहाँ पे भी अप्लाई होता है। सर्विस चार्ज हर बैंक टू बैंक वेरी होता है, उसके साथ आपको कुछ जीएसटी भी देना पड़ेगा। तो जनरली बैंक चार्जेस सर्विसेज फॉर द प्रोसेसिंग एनईएफटी की प्रोसेसिंग के लिए बैंक चार्ज करती हैं कुछ ना कुछ पैसा, उसके साथ आपको क्या है, उसके साथ आपको जीएसटी भी पे करना पड़ेगा। लेकिन समहाउ कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारे बैंक के साथ अच्छे रिलेशन हो जाते हैं, पर्सनल रिलेशनशिप बन जाते हैं, तो उस केस में जो हमारे अच्छे कस्टमर होते हैं वहां पे बैंक उनसे कोई सर्विस चार्ज नहीं लेता इन केस ऑफ एनईएफटी। तो आई एम श्योर कि इसके बाद आता है बच्चों एक पॉइंट रह गया, ऑल इंडिया कवरेज। अब इसमें कितनी कवरेज है, कितनी ब्रांचेस पे एनईएफटी अप्लाई होता है इंडिया में, तो बच्चों टोटल बैंक ब्रांचेस हैं 18,500 जहां पे एनईएफटी फैसिलिटी यूज हो रही है इंडिया, ऑल ओवर द इंडिया, यानी टोटल अवेलेबल ट्रांसफर जो हम कर सकते हैं किसी भी ब्रांच में, वो टोटल ब्रांचेस हैं 18,500 जहां पे आप एनईएफटी सर्विसेज का यूज कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल फ्रॉम दिस क्लास। आई एम श्योर इन टुडेस क्लास यू हैव अंडरस्टूड सम इंपॉर्टेंट बैंकिंग टर्म दैट इज आरटीजीएस, एनईएफटी। अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ फिर से मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय।